हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम प्राचीन इतिहास के एनसीईआरटी सार संग्रह को कंप्लीट कर रहे हैं अपने चैनल पर, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि इस बुक को आप कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस 100% कंप्लीट हो जाएगा, यह हमारा वादा है। बस आप इत्मीनान से और ध्यान से इस वीडियो को समझते और देखते सुनते जाइए और रिवीजन करते रहिए। आपका जीके जीएस 100% कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना समय गंवाए आज का सेशन दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग को हम कंप्लीट करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम कंप्लीट करते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। यह पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे और इन्होंने ही नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? वीवीआई है नौसेना या चोल वंश। चोल वंश जो है अपने नौसैनिक के लिए फेमस थे। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? मामल्लपुरम में रथ स्मारक, तो पल्लव वंश। पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो पांड्य राज्य मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मोती। चोल काल में निर्मित नटराज का कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो चोल काल की जो नटराज मूर्ति है वह चतुर्भुज आकार की है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व का श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। नटराज बहुत फेमस कांस्य प्रतिमा होती है, यह चोल काल की है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो कालिदास का उल्लेख ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो चोलों का राज्य जो है कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भागों में स्थित था। कोरोमंडल और दक्कन। किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल शासक। चोल शासक। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया था? तो चोल साम्राज्य को अंततः मलिक काफूर ने समाप्त किया था। संगम कालीन प्रमुख साहित्य। तो संगम साहित्य और रचनाकार इसके कौन थे? तिरुकल्लुरल या कुरल को तिरुवल्लुवर ने रचना किया था। आहनानूर को रुद्र शर्मन ने किया था। तुलक्कापियम। तो तुलक्कापियम का रचना तुलक्कापियर ने किया था। जीवक चिंतामणि की रचना तिरुतक्कदेवर ने किया था। शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो आदिगल ने किया था। मणिमेखलय का रचना शीतलय सन्नार ने किया था। और मरुगरुपादय का रचना नकीरर ने किया था। ये रचना भी पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख राजवंश, राजधानी एवं संस्थापक। यहाँ से तो एक प्रश्न पूछना होता है एग्जाम में। तो राजवंश, राजधानी और संस्थापक। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, इसके संस्थापक विजयालय थे। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और इसके संस्थापक सिंह विष्णु थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक मान्यखेत थे और राजधानी मान्यखेत थी और इसके संस्थापक दंतीदुर्ग थे। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। काकतीय वंश की राजधानी अम्रकुंड थी,
इसके संस्थापक बीटा प्रथम थे। गंग वंश की राजधानी कुबलाल व तलकाड थी, इसके संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी और इसके संस्थापक गोपाल थे। सेन वंश की राजधानी लखनौती थी और इसके संस्थापक सामंत सेन थे। पांड्य देश की राजधानी मदुरै थी और इसके संस्थापक नेडियोन थे। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी और इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। कल्याणी के चालुक्य की राजधानी मान्यखेत कल्याण थी, इसके संस्थापक तैलप द्वितीय थे। बादामी के चालुक्य की राजधानी वातापी थी और इसके संस्थापक जयसिंह प्रथम थे। बेंगी के चालुक्य की राजधानी बेंगी थी और इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। गहड़वाल वंश के राजधानी वाराणसी थी और इसके संस्थापक चंद्रदेव थे। सोलंकी वंश की राजधानी जो थी अनहिलवाड़ थी और इसके संस्थापक मूलराज थे। परमार वंश की राजधानी धारानगरी थी, इसके संस्थापक उपेंद्र थे। कलचूरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी और इसके संस्थापक कोक्कल थे। चौहान वंश की राजधानी अजमेर या इच्छत्र थी, इसके संस्थापक वासुदेव थे। चंदेल वंश के राजधानी खजुराहो या महोबा थी, इसके संस्थापक नन्नुक थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै का मीनाक्षी मंदिर फेमस है, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में मिले हैं? तो उत्तर मेरूर। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम, नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम्ब शासकों का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? कुरल जो है तमिल भाषा में लिखी गई है। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी, कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी। एक कोटेशन देख लीजिए। कदम्ब जो है राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। चलिए आगे चलते हैं। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन है? कंबन। तमिल का रामायण अथवा रामावतारम का लेखक कौन है? कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता जो है कुलोत्तुंग प्रथम ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह किया था। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। तो उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए कौन विख्यात थे? तो चोल। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोक्कलम का युद्ध जो है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पेड़ू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरेथियन सी के लेखक ने किया है अरिक मेड़ू। संगम साहित्य में वर्णित कड़ग्गी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका कड़ग्गी जो है। ये मणिमेखले क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये महाकाव्य है। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेन गुट्टुवन था जो नेदून जेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा यानी कि पत्नी या कड़ग्गी पूजा प्रारंभ हुई थी। बहुत फेमस है पत्नी पूजा किसके? सेन गुट्टुवन के समय में, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो संगम युग का मणिमेखले जो एक महाकाव्य है।
दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो पांड्य वंश ने। तोलक्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोलक्कापियम तमिल व्याकरण और काव्य से। तमिल व्याकरण और काव्य से। तोलक्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तोलक्कापियम। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? बेंगी नदी। बेंगी नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना और रन्ना। पंपा, पोन्ना, रन्ना कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी चोल शासक कौन थे? तो करिकाल। करिकाल चोल शासकों में सबसे प्रतापी संगम काल में थे। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो पेरुंदेवनार। पेरुंदेवनार जो है महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कूरल। कूरल के लेखक कौन है? कूरल एक महाकाव्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना काल क्या है? तो संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना काल 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए संगम कालीन प्रचलित शब्दावली। वर्यम क्या होता था? वर्यम क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर था। वर्यम वसूलने वाला अधिकारी। वर्यम वसूलने वाला अधिकारी वरियर कहलाता था। वरियर और वर्यम कर था। कराई क्या था? कराई भू राजस्व लगान उपज का 1/6 भाग होता था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत कराई था। इराई क्या था? सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा इराई होता था। इराऊ क्या था? तो जबरन लिया जाने वाला, जबरदस्ती लिया जाने वाला उपहार इराऊ होता था। उल्गु संगम सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था। कडमई पाडुवडु राजा को दिए जाने वाला शुल्क को कडमई या पाडुवडु कहा जाता था। माँ व बेली भूमाप इकाई था। कलम अनाज के तौल की इकाई को कलम कहा जाता था। संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए कोन, को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त हुआ है। कोन को मन्नन किसके लिए? तो संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? तो मुरुगन स्कंद देवता से। अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम था। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? तो मरुदम कहा जाता था। मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे था? करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? यवन कहा गया है। यवन कौन थे? तो यूनानी रोमन व्यापारी। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नीपालय के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? करिकाल को। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन होता है। परिपादल में भक्त प्रहलाद का वर्णन है। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? नेडियोन ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई थी। ये कोटेशन।
राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोलपुरम की अपनी नई राजधानी बनाया। कहाँ? गंगैकोंडचोलपुरम। स्वयं गंगैकोंडचोलपुरम की उपाधि भी धारण किया था। कौन? राजेंद्र प्रथम। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।